पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुस्लिम देशों में अपनी धाक जमाने के लिए मुस्लिम दुनिया के खलीफा बनने की चाहत में रजब तैयब एर्दोगन लगातार वो कदम उठाते रहे हैं जिसकी देशी नहीं बल्कि दुनिया भर में तारीफ होती रही है, क्योंकि तुर्की जिस तरीके से लोगों की मदद के लिए आगे आता है वो काबिले तारीफ है। लगातार ऐसे कदम जो हैं तुर्की की तरफ से उठाए गए हैं जिसकी प्रशंसा किए बगैर लोग रह नहीं सकते। पर कभी कभी जो है कुछ ऐसे कदम भी तुर्की द्वारा उठाए जा रहे हैं जिससे जो लोग तारीफ कर रहे थे अब उन्हीं लोगों की रडार पर रजब तैयब एर्दोगन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लोगों के खलीफा बनना चाहते थे। पर जिस तरीके से तालिबान और अफगान के बीच गृह युद्ध चल रहा है उस पर रजब तैयब एर्दोगन के बयान से और उनके कदम से खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए कि तमाम लोग जो हैं वो तालिबान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 20 साल लगे अमेरिका को तालिबान को ख़त्म करने के लिए और वो ख़त्म नहीं कर पाए। डंके की चोट पे बड़े बड़े दावे अमेरिकी सैनिक द्वारा किए गए और पहले अफगान को यानी कि तालिबान से लोहा लेने के लिए कभी पाकिस्तान के ऊपर डोरे डालते रहे, और जब पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है अमेरिका से अलग हुआ तो कोई ऐसा मोहरा चाहिए था खासतौर पर अमेरिका को जिसका इस्तेमाल करके वो तालिबान के ऊपर जाते जाते कोई बड़ा हमला कर सके, जिसका काम जो है तुर्की कर रहा है। और तुर्की में रजब तैयब एर्दोगन और खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात जो हुई थी उसके बाद से रजब तैयब एर्दोगन के कदम जो हैं वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में आ गए हैं। जहां तुर्की के राष्ट्रपति तालिबान को खुले तौर पर धमकियां देते हुए नजर आए तो तालिबान की तरफ से भी सख्त चेतावनी दे दी गई कि आप हमारे काम में टांग ना अड़ाएं, आप हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड जरूर हैं पर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अफगान और तालिबान के बीच में जो भी हो रहा है उसमें आप टांग अड़ाएं, और जो सैनिक आपके अफगान में मौजूद हैं उन्हें वापस कर लें, नहीं तो इसका अंजाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। और तालिबान की इस चेतावनी के बाद जो है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की जो जुबान है वो भी थोड़ी डगमगाती नजर आई, जिसे बखूबी इस्तेमाल किया गया गोदी मीडिया में, जो ये कहता हुआ नजर आया कि तालिबान से डर गया तुर्की, दुनिया भर में धाक जगाने वाले तुर्की की निकली हवा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और किस तरीके से मुस्लिम देशों को ही आपस में लड़ाने की जो अमेरिका की चाल है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती जा रही है। पर लोग जो हैं ये खुल करके कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रजब तैयब एर्दोगन मुस्लिम दुनिया के अर्दुल बनना चाहते थे पर कुर्दुगुल बनने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आखिरकार तालिबान समर्थक एर्दोगन पर क्यों भड़के हुए हैं और ऐसा क्या कुछ कहा था खासतौर पर रजब तैयब एर्दोगन ने तालिबान के ऊपर, जिसके वजह से जो है तमाम प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के अंदर घड़ी घड़ी सीन बदल रहे हैं। तालिबान जब अफगानिस्तान में फतेह के झंडे गाड़ रहा है वहां पर राजनीति भी बहुत तेजी से रुख बदल रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने जो बयान दिया है उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तुर्की अमेरिका की सेना के साथ अफगानिस्तान में अपनी सेना के साथ आया था। तुर्की नेटो की सेना के साथ पीस कीपिंग फोर्स की हैसियत वहां 20 साल मौजूद रहा है। अमेरिका के समझाने पर तैयब एर्दोगन ने कह दिया था कि काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा करने के लिए तैयार है। तालिबान की तुर्की से अमेरिका के जाल में ना फंसने की अपील के बाद भी तालिबान की तरफ से सख्त बयान आया कि अगर तुर्की अफगानिस्तान से अपनी सेना नहीं निकाली तो तालिबान तुर्की सैनिकों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा कि अमेरिकी सैनिकों के साथ और विदेशी सैनिकों के साथ वो करता आया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा कि तालिबान लीडर से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि तुर्की को अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा किसी सूरत में मंजूर नहीं है। तालिबान अपराध कर रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से अफगानियों का खून बहाकर जबरन कब्जे कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति के इस बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है।
मुस्लिम वर्ल्ड में तैयब एर्दोगन को उम्मत का सबसे बड़ा लीडर समझा जाता है। तैयब एर्दोगन का तालिबान पर यह हमला मुस्लिम उम्मत में नए फसाद की वजह बन सकता है। तालिबान की बढ़ती ताकत से मुस्लिम जुट करने का काम करेगा। तालिबान और तुर्की का अगर भविष्य में टकराव नजर आता है तो अब कोई हैरानी नहीं होगी। रजब तैयब एर्दोगन के बयान के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तालिबान की तरफ से भी कोई सख्त रिएक्शन आएगा तो अफगानिस्तानियों में जंग और भड़क सकती है। जानकारी के मुताबिक रजब तैयब एर्दोगन जब से बाइडेन के साथ गुप्त मुलाकात करके आए हैं, तुर्की के स्टैंड में बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि तालिबान के साथ चीन और रूस खड़े हैं। चीन के तालिबान के साथ अपने स्ट्रेटजी जुड़े हुए हैं। चीन किसी भी सूरत में अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत को हटाकर तालिबान को सत्ता में लाना चाहता है। तैयब एर्दोगन बीते कुछ समय से इजराइल के साथ भी अपने मामलात को तय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत संभव है कि तुर्की को अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा पैकेज देने का भरोसा दिया गया हो, लेकिन अगर अफगानिस्तान में तैयब एर्दोगन की वजह से तुर्की और तालिबान आपस में भिड़ते हैं तो इससे तैयब एर्दोगन की उम्मते मुसलमान के लीडर की इमेज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये लगातार कयास चल रहे हैं और जो कदम खासतौर पे रजब तैयब एर्दोगन की तरफ से उठाया गया है तालिबान को लेकर के, क्योंकि जब तक जो बाइडेन से मुलाकात नहीं हुई थी तब तक जो है तालिबान के समर्थन में तुर्की बयान देता हुआ नजर आ रहा था, और जैसे ही जो बाइडेन से मुलाकात हुई तो सारा जो दर्द है वो अफगानी सैनिकों के लिए उमड़ पड़ा और तालिबान के लिए कटाक्ष करने शुरू कर दिए गए, क्योंकि अब इससे जो है तालिबान और तुर्की आमने सामने होंगे, और जब ये आमने सामने होंगे तो एक बड़ा जलजला आने की भी आशंका लग रही है। इसी के साथ साथ जो कदम खासतौर पर रजब तैयब एर्दोगन की तरफ से उठाए गए हैं उस पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। एर्दोगन के बयान के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि एर्दोगन अब अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में टांग ना अड़ाएं। अहमद अली काजी नाम के व्यक्ति ने लिखा कि अशरफ गनी और अफगान तालिबान दोनों ही अफगान हैं। कब्जा अमेरिका और नेटो का था। एर्दोगन की ओर से इस प्रकार का बयान यकीनन उनकी लोकप्रियता का गिराफ गिरा देगा। अहमद अली गाजी ने खास तौर पर मुखालफत करते हुए तमाम बातें रजब तैयब एर्दोगन को बताई हैं। मोहम्मद खालिद नाम के एक यूजर्स ने लिखा, तुर्कों के साथ हमारे दोस्ताना रिश्ते हमेशा बने रहेंगे, लेकिन अगर एर्दोगन ने तालिबान के खिलाफ कोई बड़ी या छोटी कार्रवाई की तो एर्दोगन हमारे दिलों से उतर जाएंगे और हम ये नहीं चाहते। मोहसिन अली सैफ ने लिखा कि जनाब तैयब एर्दोगन अर्दुगुल बनने चले थे लेकिन मंगुलू के नोयना बन के रह गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि तालिबान के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जिस तरीके से रजब तैयब एर्दोगन अब बातों को दुनिया के सामने रख रहे हैं, उस पे जनता ही उन्हें जवाब भी दे रही है कि आप ये बताएं कि 20 सालों से जो है खासतौर पर अमेरिका का वहां पर कब्जा था, नेटो के जितने भी हैं, क्योंकि आप ही की सेना अमेरिकी सैनिकों के साथ वहां पहुंची थी, तो जब अब आपको वापस जाना पड़ रहा है तो तालिबान और अफगान जो गनी है, राष्ट्रपति हैं, अफगान के सैनिक हैं, उनका कब्जा, तालिबान का कब्जा अफगान पर कैसे हो सकता है, क्योंकि तालिबान के लोग ही अफगान के लोग हैं। तो आप दुनिया को गुमराह करने की कोशिश ना करें, और यकीनन रजब तैयब एर्दोगन के इस कदम से दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है और लोग अब उनकी मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि रजब तैयब एर्दोगन अपने इस बयान से पलटी मारते हैं या तालिबान के समर्थन में खड़े होते हैं, या अमेरिका द्वारा दिए गए पैकेज का इस्तेमाल करके दुनिया भर में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं तुर्की से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।